और कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कहानी को पूरा सुनिएगा। मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ से मात्र 16 या 17 साल छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही मैं उनकी गोद में आ गई थी और मैं और मेरी माँ एक साथ कहीं भी बाहर जाते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते थे, क्योंकि मेरी माँ इतनी खूबसूरत थी कि उनकी उम्र पर ज़्यादा असर ही नहीं हुआ था। पर अचानक माँ ने एक दिन अपना इरादा मुझसे जाहिर किया कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी और बोली, क्या हो गया है माँ आपको? आपको खुद का तमाशा बनवाना है क्या? माँ बोली, क्या हुआ बेटी, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ सब ठीक है, पर आसपास के लोग क्या कहेंगे? हम उन्हें क्या जवाब देंगे? माँ ने कहा, किसी बाहर वाले को कोई भी हक नहीं है हमें कुछ कहने का। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे कैसे जिंदगी काटी है, ये बस मैं ही जानती हूँ। कोई हमारी मदद करने नहीं आया। पर बेटी, तुझे तो इस बात को समझना चाहिए। तूने तो मेरे संघर्ष को देखा है ना। मैं जानती हूँ माँ, आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। आप ही प्राइवेट जॉब करके मेरी स्कूल की फीस दिया करती थी। आपने ही मेरे लिए सब कुछ किया है और मेरी उम्र अब 16 से 17 साल हो गई है और मेरी माँ की उम्र 34-35 साल। माँ की दूसरी शादी का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सब ठीक ही नहीं लग रहा था। और मैंने फिर माँ को समझाया, माँ, जब आप शादी करोगी तो लोग यही कहेंगे ना कि जवान बेटी घर पर पड़ी है और माँ शादी कर रही है। माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तुम भी सही कह रही हो, पर तुमने कभी सोचा है जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? और बेटी, एक औरत की जिंदगी में आदमी का होना बहुत अहमियत रखता है। लेकिन माँ मुझे कितना भी समझाती, पर मुझे इस फैसले से चिढ़ हो रही थी। पर ना चाहते हुए भी मुझे उनका यह फैसला मानना पड़ा और मैंने माँ से कहा, माँ, मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जो मेरे पापा की जगह लेने वाला है। और फिर कुछ दिन बाद माँ ने मुझे उस इंसान से मिलवाया जो मेरा सौतेला बाप बनने वाला था। उसका नाम राजेश था। उस इंसान को देखने के बाद मुझे हैरानी होने लगी, क्योंकि वह मेरी माँ से 2-3 साल छोटा था और मेरी माँ की शादी का इस राजेश से होना मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कि यह इंसान मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तौर पर कर रहा हो। लेकिन राजेश मेरे सामने बड़े ही अच्छे ढंग से पेश आया और मुझसे बहुत अच्छे से बातें की। उसके जाने के बाद माँ ने मेरी राय जानने की कोशिश की और मुझे उनका शादी करना अच्छा तो लग ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। कुछ दिन बाद माँ की शादी राजेश से हो गई। फिर अगली सुबह मैं देर तक सोती रही थी और माँ मुझे नाश्ते के लिए जगाने आई। तो मैंने नाश्ता अपने कमरे में लाने को कहा, क्योंकि मुझे अपने सौतेले पिता के सामने नाश्ता नहीं करना था। लेकिन माँ नहीं मानी और मुझे नाश्ते के टेबल पर आना पड़ा। राजेश ने मुझे भरी निगाहों से देखा और मुझसे पूछा, रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसके यह पूछने पर ही मैं भड़क गई और बोली, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि नाराजगी तो वहां होती है जहां कोई रिश्ता होता है। यह सुनते ही राजेश के चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने मुझसे कहा, रोशनी, ये कैसी बातें कर रही हो?
फिर माँ ने राजेश से कहा, जाने दो, अभी ये बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और मुझे घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कुछ टाइम बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मैंने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजार सकूं, क्योंकि मैं राजेश के सामने आना ही नहीं चाहती थी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे राजेश की नीयत का मैं अंदाज़ा लगा सकूं, पर पता नहीं क्यों जब भी राजेश मेरे सामने आता है तो मुझे अपने जिस्म पर उसकी निगाहें मंडराती हुई महसूस होती है। राजेश से शादी करने के बाद माँ बहुत खुश रहने लगी थी, पर एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैं ये कह नहीं सकती कि ये माँ ने जानबूझकर किया था या कोई इत्तेफाक था कि वह घर से बाहर थी, वरना माँ ने मुझे अभी तक राजेश के साथ घर पर अकेला नहीं छोड़ा था। फिर कुछ देर में राजेश ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे एक कप चाय के लिए बोला। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, पर कब तक एक घर में ऐसे चलेगा, इसलिए मैंने चाय बना दी और राजेश ने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे पूछा, रोशनी, तुम मुझसे नाराज़ क्यों रहती हो? मैंने कहा, नहीं तो मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, देखो रोशनी, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि यह शादी हो, और शादी के बाद से मुझे लग रहा है कि तुम मुझे शक भरी निगाहों से देखती हो। लेकिन रोशनी, मैं तुम्हारे लिए कभी गलत साबित नहीं हो सकता, और मेरा तुम्हारे साथ पहले से तो नहीं, लेकिन अब तो एक रिश्ता है ना। फिर मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, आपका रिश्ता मेरी माँ से जुड़ा है, मुझसे नहीं। यह कहकर मैं वहाँ से चली गई। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि राजेश ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लेकिन इसमें मुझे उसकी कोई साजिश लग रही थी। तो मैंने माँ से कह दिया कि मैं अपना रिश्ता खुद तलाश करूँगी, और मुझे भी शादी तो करनी ही थी, क्योंकि ऐसे माहौल में मैं यहाँ कब तक रह सकूँगी। इसलिए मैं सोचने लगी कि मैं शादी करूँ भी तो किससे करूँ, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मैं कुछ दिनों से इसी सोच विचार में थी कि अचानक कोई मुझे मिल ही गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, उसी स्कूल में एक लड़का आया जो मेरी तरह ही बच्चों का टीचर था और दिखने में बेहद खूबसूरत था। उसका नाम पवन था। धीरे धीरे मैं पवन को पसंद